नगर निकाय चुनाव 2023 नजदीक आ गया है, जहां पार्टियों ने भी चुनाव को लेकर अपनी कमर पूरी तरह से कस ली है। बता दें, यूपी में चुनाव की सरगर्मियां दिन पर दिन तेज होती जा रही है। वहीं आज हमारे संवाददाता ने ग्राउंड पर जाकर चुनावी सरगर्मी को लेकर तैयारी देखी और अमित सोनकर, जो वार्ड नंबर 33 के पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं और इस बार सपा ने पार्षद पद का प्रत्याशी बनाया, उनसे खास बातचीत की है। आइए देखते हैं आनंद सिंह की एक खास रिपोर्ट। 2023 निकाय चुनाव लगभग करीब आ चुका है और बहुत कम समय बचा हुआ है चुनाव में वोटरों को वोट देने का। कहीं ना कहीं अगर हम निकाय चुनाव की बात करें तो पार्षदी के चुनाव को लेकर और मेयर के चुनाव को लेकर एक चीजों को संबोधित किया जा रहा है कि आप यहाँ वोट दीजिए, आप यहाँ वोट दीजिए। मैं इस समय वार्ड नंबर 33 में खड़ा हुआ हूँ और वार्ड नंबर 33 से हमारे साथ पूर्व पार्षद, जो कि बीजेपी के पार्षद रह चुके हैं, अमित सोनकर, वो मेरे साथ मौजूद हैं। और यहाँ पर कई मुख्य लोगों ने अपना समर्थन जारी किया है और बड़े बड़े पदों के लिए अपना एक हौसला जाहिर किया है कि उनको सीटें मिली हैं। समाजवादी पार्टी से कोई खड़ा हुआ है तो कोई कहीं कांग्रेस से खड़ा हुआ है। 2023 में यहाँ से पार्षद अमित सोनकर हैं और ये बीजेपी के पार्षद रह चुके हैं। उसके बाद फिर से इन्होंने पार्षदी के लिए पिछला चुनाव लड़ा था, जो निर्दलीय लड़ा था, और इन्होंने लगातार संघर्ष किया और चुनाव में उन्होंने कहीं ना कहीं पूरी तरह से प्रयास किया जीतने का और वाकई में जीतने तक पहुंचे। अभी फिर से इन्होंने 2023 में चुनाव के लिए घोषणा की और समाजवादी पार्टी से इनको टिकट मिला है। अमित जी, सबसे पहला आपका हमारा एक मुख्य सवाल ये है कि आप बीजेपी के रहे हैं और आपकी जो सद्भावना रही है बीजेपी के तौर पे रही है, समाजवादी पार्टी में आप आए। समाजवादी पार्टी पे आकर आपको क्या उम्मीद है कि ये क्षेत्र वाले आपका सहयोग करेंगे? बिल्कुल करेंगे। और समाजवादी पार्टी भी भारत भारत देश में ही, उसके उत्तर प्रदेश में की ही एक पार्टी है और भारतीय पार्टी होने के नाते। दूसरा, पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि जो निकाय चुनाव बहुत छोटा चुनाव होता है और आम जनता तक प्रतिनिधि पहुंच जाए, ये ऐसा चुनाव है। और हम आप अगर आज बात करते हैं कि क्या मुझे जनता वोट देगी या नहीं देगी, मैं पिछले 5 सालों में हमारा कार्यकाल रहा 2011 से 17 तक का, उसमें मैंने बहुत कार्य किए हैं और मैं अपेक्षा रखता हूं कि फिर मुझे ये 23 में मौका मिले और मैं पुनः उसी तरह कार्य कर सकूं। और अपनी क्षेत्र की जनता पर मुझे पूर्ण विश्वास है। जब मैं निर्दल लड़ा था तब मुझे 1588 वोट प्राप्त हुए थे। मैं मात्र 88 वोट से चुनाव हारा था और भारतीय जनता पार्टी के समय में रहते हुए भी मैंने बहुत काम किया था, इसलिए मुझे निर्दल में इतने वोट मिले। और आज की तारीख में समाजवादी पार्टी ने मुझे फिर से पुनः मौका दिया है और मुझे जनता पर पूर्ण विश्वास है कि जनता मुझे मौका देगी। सत्यता ये है कि आपने जब बीजेपी से इलेक्शन लड़ा था तो बीजेपी से आप पूर्ण बहुमत से जीते थे और अच्छे वोटों से जीते थे। उसके बाद आपने जब निर्दलीय लड़ा है, उसके बाद आप मात्र 88 वोटों से हारे हैं। उसके बाद फिर से आपको समाजवादी पार्टी ने मौका दिया है। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप होता है कि एक समाजवादी पार्टी की धारा अलग है और बीजेपी की धारा अलग है, इसको लेकर आप कैसे? देखिए, किसी भी पार्टी की धारा अलग हो, लेकिन यह जो चुनाव है यह व्यक्तिगत चुनाव होता है। इसमें काम करने वाले व्यक्ति का जनता सम्मान करती है और अपना वोट देती है। और वोट इसलिए देती है क्योंकि बहुत छोटे छोटे से कार्य होते हैं और 3 पा है, एक प्रेजेंटेशन, परफॉर्मेंस और प्रेजेंट। जब आप इन तीनों चीज़ों में निपुण होते हैं, तो जनता आपको वोट जरूर करेगी कि आपकी पहले क्या परफॉर्मेंस रही है, आप कितना प्रेजेंट रहे जनता के लिए। भाई, मेन चीजें ये होती है कि आपने क्या परफॉर्मेंस जनता के लिए दिखाई। ऐसा तो नहीं आप जीत के आने के बाद आपने मिस्टर इंडिया वाली घड़ी पहनी और गायब हो गए। और जनता के बहुत छोटे छोटे काम होते हैं, जनता को समय देना होता है और पार्षद बहुत छोटी इकाई है और जो पार्षद समय देगा उसको जनता वोट करती है। मैंने अपने दोनों कार्यकालों में पूर्ण समय दिया है। जब मैं पार्षद था तब मैंने समय दिया है और जब मैं पार्षद नहीं था तब भी मैंने समय दिया है।
और जनता के हर मुद्दे पे जनता के साथ खड़ा रहा हूँ। मैं जनता से एक ही आग्रह करता हूँ कि अगर मैंने जनता को संतुष्ट किया अपने कार्यकाल के समय तो वो मुझे वोट करे, और नहीं निवर्तमान पार्षद जो हैं अगर उन्होंने संतुष्ट किया तो उनको वोट करें। वार्ड नंबर 33 की मुख्य बात करूंगा, मैं एकदम मुख्य बात करूंगा वार्ड नंबर 33 की, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, और लखनऊ की राजधानी में अगर हम बात करें तो चारबाग रेलवे स्टेशन बगल में है, और उस वार्ड को हम 33 वार्ड से जोड़ते हैं कहीं ना कहीं, और इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं एक पार्षद की आती है कि यहाँ का पूरी तरह से नगर निगम की व्यवस्थाएं सही रहें, व्यापक रहें, बेहतर रहें, कूड़ा गंदगी ना हो, क्योंकि बाहर से लोग आते हैं, समाज के लोग आते हैं, लखनऊ शहर को देखते हैं, अपनी स्थिति से देखते हैं, क्योंकि कई सारे पार्षद खड़े हो रहे हैं, कई मतों से खड़े हो रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे 33 की बात कर रहे हैं क्योंकि 33 कहीं ना कहीं चारबाग के आसपास जुड़ता है। तो इसको लेकर आपने जब अपने सुचारू रूप से काम किया, उसके बाद फिर जो हमारे पार्षद रहे, पिछले पार्षद रहे, उनको छोड़कर अभी आप क्या नया करना चाहेंगे? देखिए, नया मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन चुनाव अभी आपके सामने खड़ा है। अगर मैं अपनी ओर से कुछ बोलता हूँ तो कोई भी कंपनी हो वो अपना फार्मूला नहीं बताती है। इस तरह मैं भी अपना फार्मूला अभी आपके सामने प्रेजेंट नहीं कर सकता हूँ। वो वक्त आने पे सबको पता चल जाएगा, और मैं आजमाया हुआ क्षेत्र की जनता ने मुझे आजमाया है, आजमाया हुआ उनका प्रिय प्रतिनिधि हूँ, और मुझे लगता है जब आजमाया हुआ व्यक्ति होता है तो उससे अपेक्षाएं अधिक होती हैं, और मैंने भी अपने अंदर कई ऐसे विजनों को तैयार किया है कि जो आगे आकर के और बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। 2023